गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो हिंदी क्षितिज के बुक में पेज नंबर 13 पर है। स्टूडेंट, पेज नंबर 13 का हम लोग पढ़ेंगे थर्ड स्टेंजा। उससे पहले कि हम लोग इस थर्ड स्टेंजे में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं, उनके अर्थ देखते हैं। यह है स्टूडेंट कठिन शब्द जो पेज नंबर 13 पर है। संकेत तीसरा, बिहसी लखन बोले डैश डैश, बोले गिरा गंभीर। शब्दार्थ: महाभट्ट, महान योद्धा। तर्जनी: अंगूठे के पास वाली उंगली को हम तर्जनी बोलते हैं। सरासन: धनुष। जनेऊ: यज्ञोपवीत, जिसे ब्राह्मण धारण करते हैं, गले से कमर तक 3 धागे का बना होता है, यज्ञोपवीत। महिषुर ब्राह्मण। कुलिस वज्र। सरोस क्रोध के साथ। ये कठिन शब्द और उनके शब्दार्थ। अब हम लोग शुरू करेंगे थर्ड स्टेंजा। ये स्टूडेंट थर्ड स्टेंजा मैं बोल बोल के पढ़ रहा हूँ। आप भी मेरे साथ इन चौपाइयों को, दोहों को बोल के पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट माने। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंक पहारो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, जो कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊँ सहोर सिरोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमाऊ महामुन धीर। सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब स्टूडेंट इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली चौपाई शुरुआत होती है लक्ष्मण के द्वारा। परशुराम से मुस्कुराते हुए परंतु व्यंग अंदाज में कहते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहस करके मुस्कुराते हुए लक्ष्मण कहते हैं मीठी वाणी में, अहो मुनि सुमहाभट मानी। हे मुनि, आप तो महान योद्धा है। महान योद्धा के साथ साथ आप मानी, अहंकारी भी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ों। आप चाह रहे हैं कि फूक मार करके पहाड़ उड़ाते हैं। यहाँ पर पहाड़ का प्रयोग लक्ष्मण स्वयं अपने लिए करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण को परशुराम फरसा दिखा करके, कठोर शब्द बोल करके डराने की कोशिश करते हैं। तो उसी बात को लक्ष्मण कहते हैं कि चाहत उड़ावन फूक पहाड़ों। आप चाह रहे हैं कि फूंक मार करके ही पहाड़ को उड़ा दूं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, छोटा फल नहीं है, जो आपकी तर्जनी अंगुली देख करके नष्ट हो जाए। कुम्हड़े के बतिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि यदि आप उसे तर्जनी अंगुली दिखाएंगे तो वह नष्ट हो जाता है।
तो यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ नहीं है जिसको आप उंगली दिखा करके बात कर रहे हैं और वो आपसे नष्ट हो जाए, डर जाए। देख कुठार सरासन बाना, जो कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके हाथ में कुठार, फरसा, सरासन, धनुष, बाना मतलब बाण, मैं आपके हाथ में फरसा, धनुष, बाण देख करके जो कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने भी अभिमान बस आपसे कुछ कहा है। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, आपको भृगुसुत समझ करके, भृगुकुल से समझ करके और आपके शरीर में जनेऊ यज्ञोपवीत देख करके जो कुछ कहा सहित सहो ऋषि रोकी, आपने जो कुछ भी कहा है मैंने अपना क्रोध रोक करके बर्दाश्त किया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन अछूत, और गाय, गाय जो गाय हमारे माता है। तो सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर सुराई, हमारे कुल के लोग इन पर अपनी क्रोध व्यक्त नहीं करते। क्या लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे कुल के लोग देवता, ब्राह्मण, अछूत और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पाप अपकीरत हारे, यदि इनका वध कर दो तो कीर्ति नष्ट हो जाती है। अपकीरत हारे, अगर इनका वध कर दो तो पाप लगता है और इनसे हार जाओ तो कीर्ति नष्ट हो जाती है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, इसलिए हे मुनि यदि आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस वज्र, हे मुनि आपका वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरौ धन बाण कुठारा, आपने धनुष और बाण व्यर्थ का धारण किया है। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, जो बिलोक, बिलोक मतलब नज़र में, समझ में, देखने में। हे मुनि यदि आपके नज़र में यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धीर मुनि आप मुझे क्षमा करेंगे। सुनी सरोस मृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर, इतना लक्ष्मण की बात सुन करके परशुराम ऋषि क्रोधित होकर के ऐसी गंभीर वाणी में बोलते हैं जिससे पूरी सभा गंभीर हो जाती है। तो स्टूडेंट आपने इस छंद और दोहे में, इस चौपाई और दोहे में देखा कि लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग भरे शब्द कहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देख करके नष्ट हो जाएगी। आप तो ऐसा लगता है कि फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। हे मुनि मैंने जो कुछ भी किया आपके हाथ में फरसा, धनुष बाण देख करके क्रोध से कहा, मैं भी, मेरा भी अपना स्वाभिमान जग गया जिससे मैंने कहा हूँ। नहीं तो हमारे कुल के लोग की विशेषता है कि वो देवता, ब्राह्मण, अछूत और गाय पर कभी अपना क्रोध नहीं व्यक्त करते, क्योंकि अगर उनका वध कर दें तो पाप लगता है और यदि उनसे हार जाए तो कीर्ति नष्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये है स्टूडेंट होमवर्क क्वेश्चन। प्रश्न, लक्ष्मण ने सूर्यवंशी की क्या विशेषता बताया है? क्योंकि लक्ष्मण सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी कुल की क्या विशेषता होती है अभी मैंने आप लोगों को समझाया है।
तब तक के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।